ये कतई देश के हित में नहीं है, क्योंकि आपको देखिए डिफरेंशिएशंस पे, डिफरेंसेस पे, डाइवर्शंस पे, और हमारा देश जो है वो कल्चरल डिफरेंशिएशंस पे ही जिंदा है। स्टेट्स वाइज रीजनल पार्टीज हैं जो कि एक कल्चर को लेके, एक स्टेटस को लेके, एक लोगों को लेकर आगे बढ़ती है। पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है ना, वो है टू पार्टी सिस्टम। उनको एक ऐसा पार्टी चाहिए होता है जिसको वो बार बार बीट कर पाए, और उसके लिए कांग्रेस है। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के अलावे उनको कोई दिखता नहीं। तो वो रीजनल फोर्सेस के साथ, उनको पता है जब भी वो रीजनल फोर्सेस के साथ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे को पैनलिस्ट अग्री करें ना अग्री करें, जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी रीजनल फोर्स के साथ गया है तो या तो उसको खत्म करने की कोशिश करी है या खुद ही वहां पर डिक्लाइंड हो गया है और रीजनल फोर्सेस आगे बढ़ गए हैं। साउथ में हुआ, बिहार में भी मोरलेस वही स्थिति है। झारखंड में उन्होंने कोशिश करी थी, महाराष्ट्र में भी उन्होंने कोशिश करी थी 2019 में, पर जब उनको लगा कि हमारे हाथ से सत्ता जा रही है, अब 2.5 साल के बाद सडनली उनको एक कहीं से वो आ गया कि भैया सत्ता में रहना जरूरी है, क्योंकि बिना सत्ता में रहे महाराष्ट्र की राजनीति पे, जो कि बिजनेस हब है, वहीं से तो कॉर्पोरेट प्ले करता है ना, और गुजरात की राजनीति तो कॉर्पोरेट बेस्ड है। तो आप जब तक कॉर्पोरेट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट हब है, तो आपको तो राजनीति वहीं से खेलना पड़ेगा ना। आप ये समझिए हरिकेश जी, तो हमने 2019 में हमने उनको नहीं दिया मुख्यमंत्री पद, शिवसेना बाहर आ गया, उदय जी को लगा कि हम तो बना लेंगे राष्ट्र, हम तो राजनीति में बाला साहब के नाम पे खेल जाएंगे। अब सवाल उठता है ना कि वहां पर दूसरा भी एक शार्क बैठा हुआ था, पवार साहब, हु इज अ पॉलिटिकल शार्क। उन्होंने देखा कि अच्छा है, आ जाओ ग्रिप में, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने एक खेल किया। उद्धव इज मैच्योर्ड इन पॉलिटिक्स। बाला साहब के परिवार से ये पहला आदमी था जो डायरेक्ट राजनीति में आया था। बाला साहब हमेशा एक चीज पे विश्वास रखते थे, बीइंग अ किंग मेकर, नॉट बीइंग द किंग। ये गलती कर गए उद्धव साहब, बन गए मुख्यमंत्री। पर अब ये बात आती है हरकेश जी कि शिव सैनिकों के बीच ये फील आ गया ना कि हमारा मुख्यमंत्री तो बन सकता है, क्योंकि हम तो है महाराष्ट्र में पावर में। अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया 2.5 साल के बाद कि आप महाराष्ट्र की राजनीति तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि एक चेहरा ना हो शिव सैनिक का। उन्होंने तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे को ले आए। एकनाथ शिंदे हैं क्या? ही जस्ट अ पॉन। आज की तारीख में स्पीकर कौन है आप भी जानते हैं, डिप्टी सीएम कौन है आप भी जानते हैं, पावर किसके हाथ में आप भी जानते हैं, खेल किसके मत्थे होगा आप भी जानते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 2.5 साल में खेल करके ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हिंदुत्व का एकमात्र मठ, या यूं कहें कि एकाध क्षेत्र जिसको कहते हैं, वो हमारा है। शायद वो यूपी में भी कर दे, पर यूपी में प्रॉब्लम क्या आएगा? सोशल इंजीनियरिंग। महाराष्ट्र में उतना एक्टिव नहीं होता है वो मामला, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या होता है, मानुस, महाराष्ट्र मराठी मानुस या बाहरी, यही है मामला ना।
वहां कास्ट बहुत मैटर नहीं करता। यूपी में कास्ट बहुत स्ट्रांगली मैटर करता है। सोशल इंजीनियरिंग जो अमित शाह जी ने 2017 में किया था, आपको याद होगा। राजनीति में सारी चीजें वाजिब है, मैं नहीं कह रहा आप कर लो, आज की तारीख में 2024 के लिए आपको जो करना है कर लो, पर राजनीति में मुझे जो लगता है आज की तारीख में महाराष्ट्र विल नॉट बी रेप्लिकेटेड इन यूपी बिकॉज फॉर रीजंस हरिकेश जी, यूपी में कास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ इमिग्रेंट्स, बाहरी यूपीआईट्स का मामला नहीं है, वहाँ सोशल इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रांगली प्ले करता है। आपने रामपुर जीत लिया, ठीक है, वहां तो हारना ही था आजम को। ये तो इनिशियली फैक्ट था कि आजम हारेंगे, क्योंकि मतलब आजम नहीं, मतलब कहने का मतलब कि आजम प्रोटीजी। देखिए है क्या, अखिलेश आज की तारीख में ही इज अ राइजिंग स्टार, आप माने ना माने, ही इज अ यूथ आइकॉन, ही इज अ पर्सन जो कि नेक्स्ट जेन को अपील करते हैं, जो और लोग अपील करते हैं ना, जैसे कि महिलाओं के मामले में we are very close to and we are considerate about the women, we are very good to women, we are very considerate, हम तो उनकी इज्जत करते हैं। अरे अखिलेश जी ने तो पत्नी के साथ लव, आपको भी पता है, सारी चीजें हैं, इट्स ओपन इन द मीडिया, ही इज अ फैमिली। आप फैमिली की बात करें, अखिलेश की बात आती है यूथ के बीच में, एक जेन नेक्स्ट की बात आती है, अखिलेश की बात आती है, ठीक है। होता क्या है नॉर्मल कोर्स में कि आप एक एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। एक एक्सपेक्टेशन होता है ना कि हायर की, आपका हेरिडिटरी, आपके फादर क्या थे, तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन इसलिए सक्सीड नहीं कर पाए क्योंकि लोग उनको कैलकुलेट करने लगे अमिताभ बच्चन के साथ, बट अभिषेक इज अ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट अबाउट इट। और आज भी यूथ जेन में, वो जेन एक्स में, वो ही इज अ गुड एक्टर। उसी तरीके से अखिलेश यादव को बीट करना महाराष्ट्र के तर्ज पे इज डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग वर्क करता है, महाराष्ट्र में पॉसिबल नहीं था। महाराष्ट्र में आपने हिंदुत्व की बात की, हिंदुत्व आने वाले समय में देख लीजिएगा हरिकेश जी, हिंदुत्व तो वहीं ठाकरे के घर पे रहेगा, बिकॉज शिव सैनिक्स विल बी विद ठाकरे। और 2024 आते आते मुझे लगता है कि शिवसेना विल स्टे विद ठाकरे, अ स्प्लिंटर ग्रुप उसमें से भी बिखराव आ जाएगा, क्योंकि सारे लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि कंस्टिट्यूएंसी जीतने के लिए ठाकरे का नाम चाहिए, और ठाकरे की आइडियोलॉजी, ये डिसेंडेंसी या हायरकी, या मतलब कहते हैं हेरिडिटरी रूल, जैसे कांग्रेस पे एक एलिगेशन लगता है कि गांधी परिवार, ठाकरे परिवार, वो चीज नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के लिए खड़े होना है तो ठाकरे के बिना आप नहीं खड़े हो सकते। मैंने कवर किया है ग्राउंड लेवल पे, चाय दुकान से लेकर हायर लेवल्स तक, बिल्कुल ठाकरे है व्हेन इट कम्स टू हिंदुत्व। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।